और ये हरपट्टी पंचायत यहाँ से शुरू होता है। हम यहाँ निकलेंगे, इधर इस तरफ निकलेंगे पंचायत चुनाव कवरेज के लिए और जानेंगे लोगों से कि इस 5 वर्ष में वर्तमान के जो मुखिया जी हैं उनके द्वारा कितना विकास हुआ है, क्या उनके कार्य से संतुष्ट हैं या नहीं है। यही सब आज जानने के लिए हम निकलेंगे। सबसे हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि इस 5 वर्ष में वर्तमान के जो मुखिया जी हैं उनके द्वारा कितना विकास हुआ है, उनके कामों से कितना सेटिस्फाई है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है अपना? नवीन कुमार चौधरी। क्या कहेंगे कि वर्तमान के जो मुखिया जी हैं उनके द्वारा कितना विकास हुआ? 5 साल में कुछ नहीं हुआ। नाला देखिए जाके हम लोग के गांव में, न नाला हुआ न जल नल हुआ। और जल नल के वो टंकी खाली लागल है, बाकी पानी के थाहे नहीं है। टंकी लगा हुआ, पानी नहीं आ रहा है। कितने दिनों से ऐसी समस्या है? चालू भेले कभी पानी नहीं आया, कहियो काल आवे छै, कहियो काल आवे। और की कहबे कि सड़क वड़क निर्माण है, लेकिन देखियो ने सड़क निर्माण आधा ढलैया कऽ आधा छोड़ दे। पूर्ण रूप से काम नहीं हुआ। पूर्ण रूप से काम नहीं भेले है। आई लोग के मुखिया जी के कार्य से संतुष्ट है कि नहीं हम सब संतुष्ट। अच्छा, उ तो मुखिया जी के बात भेले। ई पंचायत समिति के बात बारे में की कहबे? पंचायत समिति के जाने छिए? हां जाने छिए, हमरा गांव के छथिन। ओकरा द्वारा केते विकास भेले? ककरो दिया कोनो विकास नहीं भेले। ओकरो काम से सेटिस्फाई नहीं, वो अपना पेट भरा है खाली सब है। आई 5 वर्ष में जो फिर से चुनाव आवे वाला है, 5 वर्ष जो मुखिया जी के कार्य छले वो तो स्थगित खत्म भ गेले, तो ओकरा फिर की तैयारी है अहाँ? अगला के देखबे के कहां कते एते ओकरा देखल जेते। फिर ई मुखिया के बदले के है, मुखिया के देखबे ने जे कार्य करके कत हम सब नहीं देखलिए कतो काज भेले। आप 6000 दिलिए अहाँ नाना के, हमरा के देलौ जे हम आगे दिए वोट। अच्छा, 6000 रुपया नहीं मिले। कथी के 6000 कहे छै? किसान वाला के, बाढ़ वाला में, बाढ़ क्षति के, हां क्षतिग्रस्त वाला में 6000 आज नाना बाढ़ग्रस्त सबके दिलिए। अपना गांव में मिल जाए बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है जहाँ पूरा बाढ़ है। अभी तो बाढ़ है, देखिए। अच्छा, यहाँ बाढ़ आता है। और भी हमारे साथ भैया मौजूद है, इधर आइए भैया, इधर आइए इधर। और भी हमारे साथ भैया मौजूद है, हम जानेंगे कि इस 5 वर्ष में क्या सब हुआ है, कि उनके काम, मुखिया जी के कामों से कितना सेटिस्फाई है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है अपना? हमारा नाम हुआ अरविंद भारती। क्या कहेंगे कि 5 वर्ष में जो वर्तमान के जो मुखिया जी हैं उनके द्वारा कितना काम हुआ है, उनके कामों से कितना संतुष्ट है? वो तो देखबे करते हैं जो कितना संतुष्ट है। सड़क वड़क निर्माण हुआ है, वो तो देखते हैं ना, सरकारी हुआ है। प्रधानमंत्री PWD है। हाँ, ये तो PW का है मुखिया। तो गली गली में जो सड़क निर्माण हुआ है, आज 7 निश्चय योजना के तहत जो नल जल लगा है उसमें पानी आ रहा है। पानी तो हमारे 15 नंबर वार्ड में आ रहा है। कितना घंटा पानी आता है? 1 घंटा। 1 घंटा पूरे दिन में 1 घंटा, रात सुबह शाम 1 घंटा में। सुबह शाम उस पानी से आपकी जरूरत पूरी हो जाती है? नहीं, उतना नहीं होता है, कम से कम 2-3 घंटा रहता है, उसके बाद होगा। तो आई में की तैयारी है? 5 वर्ष के जो मुखिया, जो वर्तमान के मुखिया हैं, उनके कामों से कार्य से खुश छिए? बाप, उनके काम से तो इतना खुश है जो मत पूछिए। तो की फिर से कहें बहुत खुश है, तो आप बताइए फिर से उनको मौका मिलना चाहिए। अरे वाह, उनको मौका मिलेंगे, कैसे नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। औंठे से वोट पड़ेगा, औंठे से वोट पड़ेगा। एक बार की अभी क्या माहौल है अभी चुनाव का, कुछ बताइएगा। अब हम ये तो कुछ नहीं कर सकते हैं जो क्या माहौल है। वो तो भीतर में जाएगा कि औंठा से देगा कि बटन से देगा, तो बात की बात है। यानी उसके कार्य से बहुत संतुष्ट है? हाँ, बहुत संतुष्ट है। इतना जो आत्मा हमारा खुश है, हृदय। हाँ, यानी खुश नहीं है, उसकी क्या वजह? ये जो गांव का नाला जो है, हाँ, कहाँ पे नाला के बारे में थोड़ा हमको दिखाइए, कहाँ पे आपका नाला ले जाएगा नदी में चिरा के, तब नाला जाइए ना, वहाँ अपने नाला जाइए, गली वाला नाला जाके देखिए क्या स्थिति है, उसके बाद आप अपने सोचिएगा जो हाँ कैसा संतुष्टि है। जाइए, संतुष्ट नहीं है उनके कार्य से। हमारे साथ भैया भी मौजूद हैं, हरपट्टी पंचायत के वार्ड नंबर 15 के आनेंगे। सबसे पहले भैया आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम लखन चौधरी हुआ। क्या कहेंगे कि इस 5 वर्ष में वर्तमान में जो मुखिया जी हैं उनके द्वारा कितना विकास हुआ है? देखिए, पानी तो वार्ड 15 में जो है सो अभी आ रहा है, टाइम टेबल जो है सो चलाते हैं और पानी तो आता है। बाकी जो आप नहीं, पानी तो आता है, लेकिन कहने का मतलब जो है जो नाला जो बना है, निर्माण हुआ है, उस समय जो गांव में देखिए घूम के
पानी जो है सो सड़क पे ही पूरा लगा हुआ है और जल जमाव है। जल जमाव पूरा जो है सो लगा हुआ, जाके देख लीजिएगा एक बार, वैसे घूम के देख लीजिए। वार्ड नंबर 15 में तो नाला दिया ही नहीं नाला बना ही नहीं, तो उसकी वजह से तो जल जमाव होता होगा। पूरा होता है। और जो है सो जो भी जहाँ भी 13-14 या जो भी में बना वो वैसे ही का वैसे पानी जो है देखिएगा रोड पे पूरा ठेहुना भर जो है तो पानी भरा रहता है, निकासी नहीं है पानी का। तो क्या कहेंगे कि इस 5 वर्ष में मुखिया का जो काम रहा वो बिल्कुल 0% रहा, कह सकते हैं ऐसा? देखिए मुखिया जी तो हमारे गांव में 5 वर्ष में 5 बार भी नहीं आए हैं। क्या बार? एक बार आए? एक बार भी नहीं आए हुए। कुछ तो काम किए होंगे। काम तो किए, देखिए काम तो किए हैं। क्या सब काम किया, थोड़ा काम के बारे में काम जो है राशन का जो राशन कार्ड सब बना उस समय तो राशन कार्ड। कितने लोगों को इस वार्ड में इंदिरा आवास लगवाई, इसकी तो आपको मालूमात होगी? देखिए इंदिरा आवास में तो कुछ पैसा दे के भी हुआ है। कितना, जैसे कितना के? कोई 10,000 लिया, किसी से 20,000 लिया, किसी से 5,000 लिया। पैसा तो सबसे जो भी ले रहा है वार्ड नहीं, हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन पैसा बिना पैसे का तो इंदिरा आवास भी नहीं पास होता है। अच्छा, पैसा पहले पैसा जी। कितना लिया है? और चाचा से हम जानेंगे, क्या नाम है चाचा अपना? हमरा मिलवे नहीं किया है कुछ। तब बताइए, नाम बताइए ना, नहीं मिला तो वही ना आवाज़दार इधर देख के बोलिए ना। कह रहे क्या सब मिला मुखिया जी के द्वारा? मुखिया जी के द्वारा कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं, अरे इंदिरा आवास तो दिलवाइए दिए। हाँ, इंदिरा आवास मिले। ये अब हमारा बेटा के मिलने तब बेटा न जानते, हमरा वैसे कोई लेना देना। आपको वहाँ के से कोई ना सड़क वड़क गली उली में बन लेकिन नहीं? हाँ, सड़क बन गया है हमके घर। पानी निकासी के लिए नाला नहीं है, पानी जमे है। हाँ, हौज कोर के कल में के रखे हुए हैं। अच्छा, टैंकी कितने नंबर वार्ड से चाहिए? 14 नंबर वार्ड में पानी के टैंकी लगल है। हाँ, टोटी वाला लगल है। पानी हेबे कता पानी आवे है, वो एबो नहीं करे वही टाइम में जो अहाँ टोटी लगल ओकरा से पहले आके तो पानी निकासी के व्यवस्था करवावे के चाहिए ना कि मुखिया जी या वार्ड सदस्य जी वही रास्ता में वही ने दे है नाला पानी के निकासी के नहीं होई गौवा घरवा जेकर घर द्वार है अगल बगल में। अच्छा, गौवा घरवा। तो कितने की नाम बतलिए अहाँ? अवधार। क्या नाम है अपना? की बात है, सब नहीं पूछे। इस 5 वर्ष में वर्तमान जो आपके मुखिया जी हैं ओकरा द्वारा कितने काम हुआ? कुछ काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ तो हुआ होगा। कुछ नहीं हुआ है। जन धन योजना वो पानी वाला टंकी हुआ, वो भी चुरुआ पर पानी नहीं आता है। चुलवा कितने नंबर वार्ड से थे? 14 नंबर वार्ड से पानी नहीं आ रहा, कभी नहीं आया। और हमारे साथ एक भाई युवा व्यक्ति मौजूद हैं, हम जानेंगे कि क्या सब हुआ है इस 5 वर्ष में वर्तमान मुखिया है। या मुखिया जी की बात नहीं हम कर रहे हैं, पंचायत समिति की भी बात कर रहे हैं, वार्ड सदस्य की भी बात कर रहे हैं, उन सब के द्वारा कितना विकास हुआ है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम? मेरा नाम राकेश कुमार हुआ। उम्र आपकी कितनी होगी? 20 से 21 साल। वोटर लिस्ट पे नाम है? जी है। कभी वोट किया है इससे पहले? हाँ जी, इससे पिछला साल किए हैं। मुखिया जी से को आपने वोट किया था, तो आप बताइए कि इस 5 वर्ष में कितना विकास किया मुखिया जी को जो आपने जिता दिया? देखिए इस 5 वर्ष में कुछ भी विकास नहीं हुआ है अभी के मामला में। हम लोग जो पढ़े लिखे हैं इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ नल जल विकास योजना तो हुआ, सरकार दी है, लेकिन इस पर कानूनी कार्रवाई हुआ, फिर भी इसमें जो घूसपैठी के जो जमाना चल रहा है ना आजकल, उसके थ्रू जो है इसको दबोच दिया गया। क्योंकि नाला बना, उस पर मतलब जो है SDM आए हुए थे और उस पर लिखित मतलब लेकर गए हुए थे और वार्ड मेंबर को दबाव दिया गया था कि आप नाला फिर से बनाइए, लेकिन उस कार्य को जो है दोबारा पुनः जो है बोला गया था कि उसको स्टार्ट किया जाए, रिपेयरिंग चाहे फिर से पुनः दोबारा निर्माण किया जाए, लेकिन नहीं किया गया। और हमारे साथ एक भैया जी जा रहे थे, हम उनसे भी रोक के कुछ बात कर रहे हैं कि इस हरपट्टी पंचायत में कितना इस 5 वर्ष में वर्तमान मुखिया के द्वारा विकास हुआ है, उनका विकास कितना होना चाहिए, कितना % हुआ है, कितना % देंगे उनको 100 में से, यही हम जानने के लिए यहाँ पे भैया को रोक कर हम बात कर रहे हैं। भैया आप अपने सबसे पहले नाम बताइए, क्या नाम है? हरिशंकर कुमार दास हुआ। क्या कहेंगे कि इस 5 वर्ष में वर्तमान जो मुखिया जी हैं जी कितना विकास हुआ है? 0% है, विकास कुछ भी नहीं हुआ। एक नाला बना, वो भी नाला टूटा फूटा मिला। टूटा फूटा मिला
मिला? काम कर रहा? काम कर नहीं रहा है। नाला में इससे बढ़िया था कि नाला नहीं बनता तो सड़क गली उली में तो सड़क बन कुछ भी नहीं बना है। पिछले 10 वर्ष पीछे बना हुआ है, इस बार भी कुछ भी नहीं किया है। कुछ भी नहीं हुआ जी। आप कितने नंबर वार्ड से हैं? हम 13 नंबर वार्ड से हैं। 13 नंबर वार्ड में नल जल तो लगा होगा ना? लगा हुआ है, लेकिन किसी काम का नहीं। रोड साइड में मुआयना कीजिए कि कितना नल जल के सक्सेस है, एक भी सक्सेस नहीं है। पानी टाइम नहीं आ रहा? सवाल ही नहीं है। अच्छा, ये 2 वर्ष हुआ है। लोगों का कहना है कि 2 वर्ष पहले ये नाला निर्माण हुआ था पानी के लिए, और देख लीजिए किस तरीके से है। बारिश आती होगी, थोड़ी सी भी तेज बारिश आई, आधा घंटा 1 घंटा की मूसलाधार बारिश से ऊपर आ जाता होगा पानी, और लोगों को ऐसे चलने में काफ़ी परेशानी भी होती होगी। गाड़ी चलने में भी काफ़ी दिक्कतें आती होंगी, देख रहे हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं 15 नंबर वार्ड में, और हमारे साथ एक वृद्ध चाची जुड़ी हुई हैं। हम जानेंगे इनसे कि इस 5 वर्ष में मुखिया के द्वारा इनको क्या सब लाभ मिला है, उनके कार्य से कितना संतुष्ट हैं। क्या नाम है चाची अपना? नाम बताइए। नाम? मुखिया देवी। मुखिया देवी, अहाँ बताइए कि मुखिया जी से की सब लाभ भेटल अहाँके? एकेटा हुआ आर किछु नहीं। हाँ, कथी भेटले? एकटा के इंदिरा आवास योजना के लाभ कितने रुपया मिलले? रुपया 1 लाख। 1 लाख? हाँ। 1 लाख रुपया, ओहिमे से कितने रुपया लऽ लेलके दलाल? दलाल लेलकै 20,000। 20,000 रुपया लऽ लेलके? लऽ लेलकै, हाँ। के लेलके? कोन दलाल छले, ओकरा नाम जान? हमरा नाम नहीं बुझल अछि। 20,000 रुपया दिलिए तब जाके तो अहाँके 1 लाख रुपया दिलवलके? ओहि 1 लाख रुपया में अहाँके मकान बन गेल? हवे पर पड़ल छै ई ओहि बगल ओहि तरफ? हाँ। तब बनल। आ शौचालय नहीं, शौचालय के पाई भेटल? नहीं, किछु नहीं। किछो नहीं? किछु नहीं। किया? मुखिया जी देबे के- देबे नहीं केलक तऽ हमरा बनाइए नहीं देलक। अच्छा, वही नहीं दिलक? नहीं। तो मुखिया के कार्य से संतुष्ट नहीं छे? आई में की प्लानिंग है अहाँ के कि फिर से चुनाव आवे वाला है, 24 तारीख के चुनाव होवे के है? हाँ, तो हमरा देखते चाहबे एगो मुखिया जी के फिर से वोट करबे? देबे, क्या नहीं देबे? ककरो तो देबे करबे ना। ककरो देबे, मगर मुखिया जी काम नहीं करलक है तो ओकरा संतुष्ट नहीं छे? कार्य से संतुष्ट छे? कहुना के तो ओकरे से देबे। और हमारे साथ एक भैया मौजूद हैं, बड़े भैया, हम उनसे जानेंगे कि क्या सब हुआ है इस पंचायत में, इस वार्ड में कितना विकास हुआ है। और सड़क निर्माण की बात करें या नाला निर्माण की, और भी बहुत सारा जो मुखिया से होना चाहिए या जिला परिषद से, उन सब से क्या सब लाभ मिला है। सबसे पहले भैया अपना नाम बताइए, क्या नाम है अपना? नाम शिव शंकर चौधरी। क्या कहेंगे इस 5 वर्ष में क्या सब हुआ है आपने? सो तो देखिए रहे हैं क्या विकास हुआ है, सो तो रास्ते पर ही देख रहे हैं, जहाँ है वहीं देखिए विकास क्या हुआ। आपकी नज़र में कुछ ऐसा कोई काम हुआ होगा? इसीलिए ना दिखा रहे हैं जो विकास क्या हुआ है। क्या सब हुआ है बताइए। विकास रास्ते में है लटका हुआ, फिर आएगा 5 साल तब करेंगे। फिर 5 साल आ गया, समझ लीजिए, तब करेंगे, तब करेंगे विकास। हाँ, अभी तो उनका खाने का है, अभी नहीं। कितना 100 में से कितना परसेंट? हम 1% नहीं जानते हैं। 0%? 0%। और अब हम पहुंच चुके हैं एक चाची के पास, और जानेंगे कि कितना विकास हुआ है इस पंचायत में। जो मुखिया हैं वर्तमान के, उनके द्वारा कितना काम हुआ है या पंचायत समिति से। क्या कहेंगे, क्या नाम है अपना? सबसे पहले नाम बताइए। पुनीता कुमारी। और ये बताइए कि आपके पंचायत में क्या सब हुआ है? तो किछो नहीं। कुछ नहीं। सड़क जो देख रहे हैं मुखिया जी ने, हाँ, मुखिया ने बनल के। हाँ, 5 वर्ष में ना बनल के है? 5 वर्ष। सड़क कैसा बनाया है जो घर में पानी जाता है, पानी का निकासी नहीं। सड़क देखिए, एगो सड़क बना है, और क्या? सड़क तो गली में बनाइए दिया था, अब क्या चाहिए आपको? एगो और बताइए। नाली निर्माण हुआ? पानी पानी नहीं आवे है। टोटी का पानी नहीं आवे है? नहीं। कितने दिन से नहीं आवे है? बहुत एबे नहीं केले थे। एबे नहीं करे छै, पानी करले तक छै। आले हमरा सब माँ का आता था ऐसा माँ का बोलने का नहीं। हाँ, पीने लायक पानी? नहीं, बाप रे बाप। तो इस पानी से आप खुश नहीं थे? नहीं, वार्ड सदस्य से? उसी से नहीं। मुखिया जी के कार्य से भी संतुष्ट नहीं? तो ऐसे में क्या तैयारी आप? हमरा सबके तैयारी क्या? अच्छा, इंदिरा आवास की क्या? वो भी नहीं मिला? नहीं, इंदिरा आवास न बाढ़ वाला बाढ़ किछु खुले आवास। यहाँ के पक्का के मकान है या कच्चा के? कच्चा है। हाँ। इन्वेस्टर हाँ, पन्नी वाला देखियो ना, पन्नी वाला घर। हाँ। तैयो नहीं मिला? किया नहीं? मुखिया जी से नहीं कहलिए कि मुखिया जी हमरो सूची में नाम जुड़वा दू? नहीं, किछु भऽ जात दैते छै। मुखिया कहियो आयल है? नहीं, हमरा सबके भेंट कर खाली वोट ले घर एते। अखन चुनाव के वक्त है तो की तैयारी है? मुखिया जी के वोट करबे कि नहीं? देते तहन ने करबै। हाँ, देबै। आइ घड़ी कथा देब, आब जाब तऽ कथा चिन्हबे नहि करै छी अहाँके। चिन्हबो नहीं करे? चिन्हबे नहि करै
छी हम। नाली से नहीं गया तो रोज क्या नाम है? उर्मिला देवी। क्या कहेंगे कितना विकास हुआ, क्या सब काम हुआ है? हमारा कुछ नहीं, एगो बार देता है, वृद्धा पेंशन देता है, हो गया, किस्सा करता है। इंदिरा आवास नहीं मिला है। काहे नहीं मिला? मुखिया जी से बात नहीं की? कहा जो तुम्हारा पति को 20 वाला रुपया मिला है, अब नहीं मिलेगा। हम झूठ काहे बोलेंगे? नहीं नहीं, सही बात है। सड़क वड़क बना है? हाँ, यही सड़क बना है। सड़क से खुश है कि नहीं? खुश है, तो पानी लग जाता है, उधर उधर का पानी लग जाता है बरसात का। बरसात का तो सड़क बनाने से पहले आप उस वक्त पहले नाला काहे नहीं निर्माण करवाए? अब जो सड़क बने नहीं तो कहा तो बोला कि जे नहीं बनेगा, बनेगा नाला बनेगा, बनेगा, सड़क बन गया, बस अपना साइड ले लिया कोई भी। तो पानी में आप खूब चलने में मजा आता होगा। अभी तो सूखा है तो मजा आ रहा होगा। मजा से पानी लग जाता तभी मजा आ रहा है। हाँ। तो क्या तैयारी है? अभी मुखिया का चुनाव आने वाला है। मुखिया का नहीं, सबका चुनाव आने वाला। मुखिया से हो या सरपंच साहब से हो या जितने जो हमारा देखेगा उसको हम वोट देंगे। आप मुखिया से, मुखिया जी के कार्य से संतुष्ट है? हाँ, मुखिया के कार्य से, मुखिया काम कर रखे है? हाँ, मुखिया जब मुखिया को जाते हैं कहने के हम तुम जिताया है, हम नहीं जिताया है, हमारे पार्टी वाला कोई नहीं जिताया, बड़का छोटका, हमको गांव वाला जिताया है। तभी गांव वाला से लोग अभी हर पट्टी वाला से काहे मांगने आता है भीख? अभी गांव वाला से भीख मांगो तो क्या है मुखिया जी ऐसे में, ऐसे टाइम में मुखिया जी को बदलना चाहिए कि नहीं? हाँ, बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। की नाम है चाची? गीता देवी। की कहबे? कहबै जे हमरा गहूम 4 साल भर से किछ नहीं भेट रहल है। डीलर के पास गेलिए? हाँ, गेल छियै, पास गोर लगलिए तैयो तो डीलर साहब की कहलके? कहलकै जे नहीं ब्लॉक जाइए, ब्लॉक से बात करिए। ब्लॉक से जाए के लिए पहले हम क्या कहेंगे? उसमें कोई कारण तो होगा ना जिसकी वजह से हम ब्लॉक जाएंगे। क्या कारण बताए? कुछ वजह? नहीं वो किछ बजबे नहीं कहलकै, कहलकै अब नहीं होय हो तो हमरा की कहै छै, बना कामला फिंगर दै छियै, फिंगर एक्सेप्ट करैए? हाँ, सब चीज करे है, सब चीज करे है। फिंगर से ना चावल मिले, अंगूठा दै छियै। पर औंठा सोहे नहीं कर रहले हैं। हां, औंठा सो नाव नहीं सो कर रहले हैं। नाव नहीं शो करे है। आधार कार्ड हम चल गेलिए बाहर। ऐसे साल भर पहले कितने दाना मिले छले? माने 3 गोरा के भेटै छले। 15 किलो। 15 किलो। 15 किलो में पक्का वजन छले? हाँ, नहीं पक्का की रहते घटिए। हाँ, 5 किलो देता है ना, 4.5 किलो का करता है, कहता है हम भूखे मरेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये 11 नंबर वार्ड का जल मीनार है। यहीं से पानी सप्लाई होता है, लोगों को पानी मिलता है। देख रहे हैं कितने रुपए, 14 लाख का समथिंग का है, 90,000 के कुछ का है, समझे? और ये देख रहे हैं आप पूरी तस्वीर, और यहीं से पानी लोगों को मिलता है टाइम टू टाइम। और अंदर की क्या व्यवस्था है, कैसे पानी यहाँ से मिलता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे कैमरे में। ये पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं। यहीं से स्विच ऑन होता है, ऑफ होता है। अभी देखिए चालू है, अभी भी लोग पानी यहाँ से मिल रहा है। और ये देख रहे हैं अभी मीटर यहाँ का जो स्टेबलाइज़र है वो चालू है, और मीटर भी ब्लिंक कर रहा है। इससे पता चल रहा है कि यानी पानी लोगों के पास जा रहा है। ये सारी तस्वीर 14 नंबर वार्ड की है। और अब हम पहुंच चुके हैं 8 नंबर वार्ड में, और हमारे साथ भैया जी मौजूद हैं। जानेंगे इनसे कितना विकास हुआ है इस 5 वर्षों में। भैया क्या नाम है अपना? रामशंकर आचार्य। क्या कहेंगे कि कितना विकास हुआ है 5 वर्ष में वर्तमान मुखिया जी के द्वारा? वो तो हमको पता ही नहीं है, विकास किसको कहते हैं। विकास आपको पता नहीं है? पता नहीं है, इसलिए कि देखेंगे तब ना कहेंगे। जल नल योजना आया जो आज तक पानी ही नहीं आया। जल नल योजना का पानी आपको नसीब नहीं हुआ? नसीब नहीं हुआ। जल मीनार तो हाँ, पाइप लगा हुआ है, सिर्फ पाइप दिखाने के लिए लगा हुआ उस पे काम पानी का जो होना कभी नहीं। अभी भी आप जाके चेक कर सकते हैं 8 नंबर वार्ड में जी। कब से पानी नहीं आ रहा है? कि जब से लगा तभी से नहीं आ रहा है? कभी अभी नहीं किया है आज तक नहीं। और अब हम पहुंच चुके हैं हरपट्टी पंचायत के मधवन पोखरभिंडा में, और यहाँ जो आप देख रहे हैं इस 5 वर्ष में अब हुआ है विकास, होना शुरू हुआ है विकास। देख सकते हैं अब ये जल मीनार बनना शुरू हुआ है। 5 वर्ष किस तरीके से गुजरा है, और यहीं के स्थानीय लोगों से हम जानेंगे कि कब से ये कार्य शुरू हुआ है और कब कितना, ये सारी बात हम जानेंगे कि पानी वानी इससे पहले आ रहा था या नहीं आ रहा था, काम हुआ या नहीं हुआ, पाइप वाइप का भी काम फिनिशिंग के साथ हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी सब जानेंगे। क्या नाम है अपना? सबसे पहले नाम बताइए आप। परवीन झा
मेरा नाम है। क्या कहेंगे कि इस 5 वर्ष में कितना विकास हुआ? विकास तो आप धरातल पर है, हमारे साथ हैं, आप रिपोर्टर हैं, आप जगह पर आए, स्थल निरीक्षण कर रहे हैं, तो देख रहे हैं। ये देख ली। इसके अलावा और जहाँ तक बात है, खास करके 6 नंबर वार्ड का किया जाए जी, तो इसमें ना कहीं 10 फीट 50 फीट भी हम क्या क्यों बोले, 10 फीट ना रोड निर्माण हुआ, ना नाला का निर्माण हुआ। वो आप हमारे साथ पूरा 6 नंबर वार्ड देख ही रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये भी जब जांच का आदेश हुआ है डीएम साहब का जी, उसके बाद ये निर्माण कार्य अभी देख लीजिए आपके सामने है, जो शुरू किया गया है, शुरू हो रहा है। अच्छा। वो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं, जो डीएम साहब जो जांच का आदेश दिए हैं जी, उसका हम पेपर आपको दिखाना चाहते हैं। उसके बाद अभी भी संलिप्तता तो कहीं ऊपर से है, हम मानेंगे इस बात को। देख लीजिए आप, जूम करके इसको देखिए, हम दिखाना चाहेंगे। जी जी, जो डीएम साहब का आदेश है, सप्ताह के भीतर योजना के भौतिक सत्यापन का आदेश, लेकिन अभी तक नहीं आया। हमको तो लगता है कहीं कहीं वीडियो साहब भी रिश्वत लिए हुए हैं। अच्छा, इसमें ये एकदम 100% है। अगर डीएम साहब का आदेश है तो क्यों नहीं आया अभी तक स्थल निरीक्षण करने के लिए? अच्छा, अभी तक किसी ने नहीं आया, एक बार भी नहीं रखा। हाँ, इस संबंध में आज हम बता देते हैं। कल हम लोग वीडियो साहब के यहाँ जाएंगे, उसके बाद डीएम साहब के यहाँ भी जाएंगे जी। इसका जांच करके क्या आवेदन प्रतिवेदन आगे सौंपा वो जानकारी लेंगे। धरातल की जो बात है वो आपके सामने है। जो लीजिए, काम कब से शुरू? कल परसों से चालू हुआ। कल परसों से चालू हुआ, इतना हुआ है। कल परसों। इससे पहले आप लोग कितने दिनों से आवेदन पे आवेदन दे रहे हैं? आवेदन 2013 से लेकर के अभी तक आवेदन हम किसी चीज में नहीं छोड़े हैं, किसी भी चीज में। हाँ, जहाँ आप बता दें, पंचायत भवन का काम हुआ, जो पंचायत भवन तो हम लोग के जन्म से पूर्व ही बना हुआ था जी, उस पे रंगाई पोताई किया गया और कितना लाख का योजना उस पर पास कराए, जो अभी तक बोर्ड नहीं लगा है। बोर्ड नहीं लगा। बहुत से नाला और मतलब जो और दूसरे गांव में जो मतलब हुए हैं, ढलैया हुआ है, वो कितना लाख का योजना है, अभी तक नेम प्लेट वहाँ पर नहीं लगा, किस फंड से हुआ, कितना लाख का है। अगर वो लगता तो जनता सवाल जवाब भी करता, काम निर्माण सही से हुआ नहीं हुआ। अभी तक कुछ नहीं लगा है, एकदम लूट मचा हुआ है। मतलब मुखिया जी के ये तो चलिए वार्ड के अंदर की सारी कमी कुत्ता ही है। मुखिया जी आपके गांव में क्या क्या चीज सड़क का निर्माण किए? कुछ नहीं, हम लोग के वार्ड में एक बोल तो दिए 50 फीट सड़क कहीं गिनवाद है। पूरा गांव से हमको नहीं मतलब है, हमारा वार्ड भी तो उसी गांव में आता है ना। जी जी। लेकिन हमारे गांव में जो काम नहीं हुआ तो दूसरे गांव में हुआ, उससे हमको क्या मतलब है? बात सही है, आपके वार्ड में काम नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा बात है। आप वार्ड में हमेशा हर कहीं ऐसा कोई काम नहीं आपको दिखा? नहीं, हमको क्या, आप चलिए ना हमारे साथ, पूरा गांव घुमा दिए, आपको कहीं पर कुछ दिखा है? नहीं, हमको भी तो नहीं दिखा, मगर हम यही ना आपसे जानना चाहेंगे। हो सकता है कि कोई ऐसा वार्ड हमसे जो छूट गया हो। आप इस गांव के वासी हैं, आपके वार्ड में काम हुआ तो आपको भी दिखा होगा ना, तो कहीं आपको नजर? नहीं, एकदम फ्लॉप। तो इस 5 वर्ष के मुखिया जी के द्वारा सैटिस्फाई हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, जिला परिषद के बारे में कुछ कहेंगे? जिला परिषद का जो योजना था उसमें कुछ काम हुआ है। जैसे में क्या क्या चीज का? वो RCC ढलैया जो है कहीं कहीं करवाए हैं। जिला परिषद कौन है यहाँ के जिला परिषद? गौरी देवी है। गौरी देवी है, उनके द्वारा एक कुछ काम हुआ है। हमारे वार्ड में भी मान के चलिए 50 फीट 100 फीट निर्माण हुआ है उसके। हाँ जी, तो यही सब। तो जिला परिषद के कार्य से आप लगभग संतुष्ट हैं? संतुष्ट इसलिए है कि जहाँ पर 1 रुपया का काम नहीं, वहाँ पर अगर कोई किया है 1 रुपया का काम किया है तो उससे तो संतुष्ट होना पड़ेगा ना। अच्छा, बाकी मुखिया जी के कार्य से आप संतुष्ट? कोई संतुष्टि नहीं है। वार्ड सदस्य के? नहीं, क्या बोलते हैं, पंचायत समिति? नहीं, कोई सब मतलब बिल्कुल खत्म है। हाँ, घोटाला है एकदम। क्या नाम बताए थे अपना? परवीन झा, वार्ड नंबर 6 नंबर वार्ड से। तो आप देख रहे हैं कि 6 नंबर वार्ड में इस 5 वर्ष में कितना, अब जाके 2-4 रोज में लोग आवेदन पे आवेदन देते जा रहे थे, तब जाके अब इलेक्शन का वक्त आया है, चुनाव का वक्त आया है, तो देख रहे हैं कि अब काम अब शुरू हो रहा है। और पता नहीं अब कितने दिनों में ये इस तरीके से काम चलेगा, फिर इसको ढाला जाएगा, फिर उसके ऊपर जल टैंक चढ़ाया जाएगा, फिर पानी वानी का फिर पाइपिंग बिछाया जाएगा, फिनिशिंग के साथ होगा, किस तरीके से होगा। तो आप देख खुद भी सकते हैं कि ये यहाँ के वार्ड नंबर 6 की तस्वीर आप लोग लगे हुए हैं, मजदूर भाई। हम उनसे भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि कब से आप लोग काम कर रहे हैं इस काम को। क्या नाम है अपना? पूछिए नहीं सर, क्या नाम है अपना? जयकांत प्रसाद। कब से ही काम शुरू किए आप लोग? 11 तारीख से। क्या लगता है कितने दिन में हो जाएगा? आप लोग लगे हुए हैं? 2 से 3 दिन लगेगा। 2 से 3 दिन लगेगा। सिर्फ आप लोग का काम यही है ना? ढालने वाले काम तो दूसरा आएंगे, दूसरा करेंगे, है ना?
स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 में। और हम मौजूद हैं अभी हरपट्टी पंचायत के वार्ड नंबर कितना है सर 11 में। और हमारे साथ अभी एक उम्मीदवार हैं जो इस पंचायत के लिए हैं, हरपट्टी पंचायत के लिए। हम उनसे जानेंगे कि उनका क्या क्या एजेंडा रहेगा, किस तरीके से लोगों को वो बेनिफिट पहुंचाएंगे, समाज में जो मुखिया का दायित्व होता है किस तरीके से सिस्टम से काम करेंगे। सर सबसे पहले आपका स्वागत है मिथिला लाइव 24 में। क्या नमस्कार, मेरा नाम विनीत कुमार है जी। और अभी तक हम देख रहे थे जो ग्रामीण परिवेश में जो भी योजनाएं आती है धरातल पे वो ढंग से नहीं इम्प्लीमेंट में आ पाता है। उसका कारण है जो करप्शन है। करप्शन इतना है जो छोटा से लेकर के बड़ा तक जहाँ भी है, आवास योजना हो या शौचालय योजना हो या जो भी प्रश्न जैसे बाढ़ राहत भी आता है, इस सब में भी लोग छोटी छोटी चीज़ों में भी घूसखोरी करना चालू कर देते हैं। जिससे ऐसा होता है जैसे कि आवास योजना में बताया जाता है 600 हम आवास बनाए हैं, लेकिन धरातल पे देखा जाए तो 100-150 भी ढंग से नहीं बन पाता है। और रही बात 7 निश्चय योजना की, जैसे जल नल योजना, गली नली योजना, इस सब का तो जल नल का तो देख ही रहे हैं जो क्या है, पूरा एकदम करप्टेड है। इसको लेकर के हम लोग शिकायत में भी गए हुए हैं, जिस पे जांच भी चल रही है। और मेरा ये मानना है जो भी योजनाएं आए जड़ से मिले, मतलब निचले तबके से अगर मिलना चालू होगा किसी भी योजना का लाभ तो सबको समान रूप से मिल जाएगा। और तभी एक आदर्श ग्राम का या आदर्श पंचायत आप जिसे बोलते हैं उसका एक सपना पूरा हो सकता है। लेकिन यहाँ के जो लोगों में है टेंडेंसी है इस तरह, इस बात को लेकर के है, जो मुखिया इलेक्शन आया 1-2 महीने का एक सीजन हुआ, चलो भाई होली दिवाली दोनों हो गया, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। कोई भी कैंडिडेट जो भी हो, जीते हारे वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर गलत होता है तो उसे देखना चाहिए, उसका खुलकर विरोध करना चाहिए, क्योंकि सिस्टम है, एक सिस्टम बना हुआ है। अगर आप सिस्टम में नहीं आते हैं तो बस प्रत्याशी के रूप में बस इलेक्शन लड़ लिए, 15, 16, 17 कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं। और मेरा ये मानना है जो अगर किसी भी पंचायत में, कोई भी पंचायत हो, वहाँ के गरीब लोगों को ढंग से उचित समुचित लाभ नहीं मिल पाया तो वहाँ के जो भी हैं मुखिया हों या वार्ड मेंबर हों, उनके लिए सही बात नहीं है। और यही तक अधिकतर होता जाता है। खास करके अभी हम देख रहे हैं जो ये आपको जल निकासी का बहुत दिक्कत है। प्रत्येक घर में देखते हैं कोई सेफ्टी टैंक बनाया है, कुछ बनाया है, 10,000, 20,000, 25,000 रुपया करके खर्चा होता है, लेकिन अभी तक धरातल पे हम नहीं देख पाए हैं जो नाला, मतलब एक पानी बहाव का जो भी है, हाँ, सीवेज सिस्टम एक ढंग से हो पाए, नहीं हो पाता है इसमें। हाँ नहीं, सिस्टमेटिक तो है ही नहीं। रोड बना है, उसके बाद रोड को तोड़ करके नाला बनाया जाता है, रोड को तोड़ करके फिर जल नल का क्या। अरे पहले से आप कीजिए ना सिस्टम में, पहले नाला बनाइए, बगल में आप जल नल का पाइप डालिए, उसका रोड ढलाई कीजिए, देखिए क्या बढ़िया से सिस्टम से चलेगा। ना स्ट्रीट लाइट ढंग से लगाया जा पाता है। सिस्टम में अगर काम नहीं करेगा कोई भी हो जी, तो वो काम नहीं हो पाएगा, चाहे जैसा भी हो। कुछ भी होता है तो तरीके से अगर होगा तभी काम हो सकता है, और तरीका से तभी हो पाएगा जब तक इसमें शिक्षित समझदार लोग नहीं आएंगे, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 में। और अब हम पहुंच चुके हैं हरपट्टी पंचायत के जो वर्तमान के मुखिया जी हैं उनके पास, और जानेंगे इस 5 वर्ष में वर्तमान के जो मुखिया जी हैं उन्होंने कितना काम किया है और कितना सारा काम जो रह गया है, जो फिर इस बात के उम्मीदवार हैं, ये जानेंगे उनसे। सर सबसे पहले आपका मिथिला लाइव 24 में आपका स्वागत है। हम हरपट्टी पंचायत मुखिया कैलाश कुमार मिथिला लाइव न्यूज़ को स्वागत करता हूं। और इस 5 वर्षीय में मैंने जनता का सेवक बन करके जनता का विकास किया हूं। लगभग में हमसे एक भी काम ऐसा नहीं है समाज से, जो समाज के लिंक से जुड़ा हुआ है, जो समाजियत काम में वो काम आएगा, मोटा मोटी सब काम मैंने किया है। श्मशान से लेकर के सबसे पहले मैंने जब मुखिया बन के आया तो सबसे पहले मैंने जितने भी श्मशान हैं उसमें मिट्टी डलवाया। उसके बाद लगभग 7-8 हज़ार फीट में रोड बनवाया, नाला बनवाया। उसके बाद में पंचायत सरकार भवन का निर्माण करवाया अपने पंचायत में। 619 आदमी को मैंने प्रधानमंत्री आवास दिलवाया। उसके बाद 1800 आदमी को बाथरूम का पेमेंट करवाया। उसके बाद में लगभग में
जितने भी काम हैं पंचायत से जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए, सब काम को मैंने देखा और जो भी काम बचे हुए हैं उनके लिए मैं प्रयासरत हूँ। घाट बनवाया, उसके बाद में मनरेगा से मैंने 5-7 रोड को ढलैया करवाया, 10-20 रोड को मैंने मनरेगा से मिट्टी खरंजाकरण करवाया। मुझे जहाँ तक पार लगा उसमें मैंने कहीं सेवा करने में कमी नहीं किया, क्योंकि सेवा करने वाला ही इंसान को समय पर में लोग चाहता है। जो सेवा नहीं कर पाता है उस समय पर में जनता जो है उसको पहचान भी नहीं पाता है। वैसे मेरा कर्म था काम करना, क्योंकि जनता के द्वारा मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, जनता का मैं सेवक हूँ, जनता हमारे मालिक है, जनता का हम नौकर हैं। हमको जहाँ तक पार लगता है मैं सेवा कर रहा हूँ और सेवा करता रहूँगा। वैसे भी मैं मुखिया से पहले भी सेवा करता आ रहा हूँ समाज का, और आने के बाद भी मैं सेवा करूँगा। क्या कहेंगे कि ऐसे भी बहुत सारे वार्ड हैं जहां आपके योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। लोग कह रहे हैं कि मुखिया जी के द्वारा कहीं पे अभी जो ऐसा बहुत सारा 12 नंबर वार्ड है जहां नाला निर्माण हुआ है वो सक्षम नहीं है, उसके पीछे क्या वजह है? देखिए, सरकार एक वार्ड में 25 लाख रुपया फिक्स किया जी, 14 से 15 लाख रुपया जल नल में हुआ, 10 लाख रुपया उसको गली नाली में देना था। 5-7 वार्ड ही मेरे पंचायत में 15 वार्ड हैं, 5-7 वार्ड ही ऐसे मिले जिनको मैंने पैसा दे पाया। फिर सरकार का वैसे जीपीडीपी में योजना तैयार होकर के गया है, मगर उसका पैसा नहीं आने के चलते, पैसा नहीं रहने के चलते आगे का विकास रुका हुआ है। जहाँ तक पार लगा है मैंने करवाया है, और जो छूट गया है मैं वादा करता हूँ जनता से जो वो काम को भी मैं पूरा करूँगा। क्या कहेंगे कि इस 5 वर्ष में जो एक डिटेल में काम होना चाहिए? लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण हुआ है तो लोगों को आवास की बात करें या शौचालय की बात, उन लोग का बहुत सारे लोगों का पेंडिंग रह गया है, उसको किस तरीके से आप? देखिए, पेंडिंग उसी को रह गया जो लाभुक आवास ले चुके हैं, जिनको 1996 के बाद 2016 तक जिनको आवास मिल चुका है, जिनका प्रधानमंत्री प्रतिष्ठा सूची में नाम भी आया था, तो कुछ व्यक्ति को नाम कट गया, ठीक है। बाकी जनरल जितने भी लेने वाले थे सभी लाभुक को लाभ मिला है। कोरोना पीरियड में सरकार महामारी इस 5 वर्षीय में 3 आफत भी बताया, नोटबंदी, उसके बाद में कोरोना, बाढ़, सब परेशान किया। कोरोना में मैंने सैनिटाइजेशन करवाया, उसके बाद में चूना ब्लीचिंग छिटवाया, घर घर जा कर के मास्क साबुन का वितरण करवाया। जहाँ तक मुझे पार लगा है मैं किया हूँ। वार्ड नंबर हमने 6 में भी भ्रमण किया है तो वहाँ लोग बाढ़ से पूरी तरीके से प्रभावित हैं। लोगों का अभी भी घर पानी में है और लोग ऐसे में रह रहे हैं। उन लोगों के लिए आपने क्या किया है? बाढ़ राहत मैंने इस 5 वर्षीय में 2 बार मैंने बाढ़ राहत सरकार से लड़ करके, क्योंकि मेरा पंचायत डूबा हुआ था, करवाया। इस बार भी मैंने मेहनत किया। डीएम साहब के दिशा निर्देश के हिसाब से हमारे सचिव कर्मचारी साहब आए, डोर टू डोर जहाँ पानी घुसा था वहाँ पानी का सर्वेक्षण किए, सर्वेक्षण करके रिपोर्ट बनाए। रिपोर्ट में मुझको कुछ अधूरा बुझाया तो मैंने पेटिशन लिख करके आगे भी दिया हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ जो जिनके घर में पानी घुसा है उनको लाभ मिले। अच्छा, एक बात और है, एक जो कौन सा मधव गांव है, मधव जगह पोखर भिंडा, मधवन जो जगह है, वहाँ पे अब जाके 7 निश्चय योजना वाला जो है जल मीनार अब तैयार हो, उसके पीछे क्या वजह है जो इतने लेट से काम शुरू हुआ? देखिए, उस वार्ड नंबर 6 में 2 टावर बनना था जी। वहाँ का पॉपुलेशन लगभग में 900 वोटर है वहाँ, और उस वार्ड की दूरी लगभग 2 किलोमीटर पड़ जाता है। तो हमारे सहनी समाज के जितने भी आदमी हैं उनके लिए एक अलग टावर बना गया जहाँ की वहाँ दो टोला का उससे सुख सुविधा मिलता है। और एक मैंने मधुबन पोखरविंडा में पाइपलाइन कनेक्शन, घर टू घर कनेक्शन स्टैंड पोस्ट के साथ खड़ा कर दिया गया है। जल मीनार में कुछ लोचा आ गया था। क्या लोचा यही था हमारे ही समाज का, जो ये सरकारी ज़मीन नहीं है, ये ज़मीन है, वो ज़मीन है। फिर हमारे गांव समाज के ही लोग बैठ करके उसका निराकरण करके वहाँ टावर पर अप टू डेट तैयार हो गए हैं। आयरन लोहा का टावर खड़ा हुआ है। आज लगभग में 15 तारीख हुआ जी।
कल से परसों से चौथा दिन तक लगभग 20 तारीख तक घर से सिंटेक्स से पानी पहुंचना शुरू हो जाएगा। और भी हम उसी वार्ड की बात करते हैं जहाँ तो वो तो इसकी बात है, फिनिशिंग से काम अभी भी जैसे है, टोटी वोटी की बात करते हैं हम, तो वो सब ऐसे ही उभरा पड़ा हुआ है। हाँ, तो स्वाभाविक है, जो पानी नहीं जाता था डायरेक्ट मोटर से जाता था, काम किया गया। अभी जो है बोला हूँ ना मैं, 20 से 25 तारीख तक के अंदर में वो जितने सारे हैं कनेक्शन, ये जो भी होंगे टूटा फूटा, व्हाट्सएप से मैंने कह दिया, वो सबका काम पूरा कर देंगे। अच्छा, एक बात और, या आप इस बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं, उम्मीदवार हैं इस बार के ना? हाँ हाँ। तो क्या कहेंगे कि क्या क्या एजेंडा रहेगा जो इस 5 वर्ष में आपसे जो काम छूट गया उसको किस तरीके से करेंगे? हमारे 15 वार्ड में जो जो काम हुआ है, जो जो काम छूट गया है, मैं कोशिश करूंगा सभी को कर दूं। जैसे में क्या सब, एक काम के बारे में बताइए, जो जो काम में क्या? देखिए, मैंने पंचायत सरकार भवन तो आ गया मेरे पंचायत में, मैं कोशिश करूंगा जो जिस श्मशान में मिट्टीकरण करवाया हूँ उसमें एक शेड का निर्माण हो, एक चापाकल का निर्माण हो, एक लाइट की व्यवस्था हो, पूरे पंचायत में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो, उसके बाद में मुख्य द्वार पे गेट का निर्माण हो। ये सब काम बचे हुए हैं। घाट जितने पोखरे हैं उस सब में घाट लगे। कुआं का जीर्णोद्धार 3 लिख करके दिया था, वो पीएचडी से हुआ। अभी ग्राम पंचायत से 3 कुआं का जीर्णोद्धार हो रहा है। उसी गांव में लोगों का भी कहना है कि हमारे गली में भी कहीं पे सड़क नहीं बना है, ये कहा, इसमें क्या रुकावट थी आपके साथ, क्या कहें? रुकावट नहीं थी, पैसा नहीं रहने के चलते ऐसा हुआ है। अच्छा, पैसा नहीं रहने की वजह से। तो इस 5 वर्ष में अगर जनता आपको मौका देगी तो उसको किस तरीके से? जो काम बचा हुआ मैं कुल कोशिश करूंगा जो कुल को पूरा कर दूं। अच्छा, चलिए, अब क्या लोगों को मैसेज देंगे, अपने समाज के, अपने पंचायत के लोगों को क्या कहेंगे से इस बार उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं? मैं जनता भाई से यही निवेदन करूंगा, कि जो मैं कर सका, जो मैं किया वो उनके सामने है। जो नहीं हुआ वो मैं जनता से निवेदन आग्रह करने का कोशिश करेंगे, और जो नहीं हो सका उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। फिर मौका देंगे तो? हाँ, मौका मिलेगा, हम जरूर करके दिखाएंगे। चलिए, मिथिला लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय।